में वो कोऑपरेटिव केवल भारत देश में ही नहीं जा करके वो विदेश में भी वो कोऑपरेटिव काम करने जा रही है। और अमेरिका के अंदर रिसेंटली टेक्सास में और न्यू जर्सी में हमारा अमूल का प्लांट लगने जा रहा है। अगर सारा किसान कोऑपरेटिव की तरह बन जाए, पूरे भारतवर्ष का किसान अगर एक कोऑपरेटिव बना ले, दूर नहीं जब क्लोन से पैदा हुए बच्चे और उनका सीमन घर घर और एआई के लिए यूज होगा। मैंने भी यहाँ से ट्रेनिंग ली थी, मेरे भाई ने भी यहाँ से ट्रेनिंग ली। सभी को नमस्कार साथियों। 27 फरवरी 2025 को विधिवत उद्घाटन हुआ राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में राष्ट्रीय डेयरी मेला और एग्री एक्सपो का। आइए देखते हैं पहले दिन की कुछ झलकियाँ। जो मैं छोटा सा एक किसान आज बड़ा स्वाभिमानपूर्वक जीवन जी रहा हूँ, तो इस संस्थान का मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद है और सहयोग है। तो मैं किसान भाइयों को कोई अपनी गाथा सुनाने के लिए नहीं, बल्कि उनको एक प्रेरणा स्रोत कह करके ये कहता हूं कि इससे जुड़े, जैसे इसकी कोई स्कीमा है, जैसे इसका कोई केवी के सेंटर है। मैंने भी यहाँ से ट्रेनिंग ली थी, मेरे भाई ने भी यहाँ से ट्रेनिंग ली, और हरियाणा के 3 किसानों ने ले लिया गोपाल रत्न अवार्ड। पद्मश्री अवार्ड में 1 रुपया भी नहीं देती गवर्नमेंट। ये किसानों के लिए है कि 5 लाख का नगद पुरस्कार भी है। जो अपने एक विशेष स्थान रखते हैं डॉक्टर गोसाई, उधर देखता हूं तो मेरे साथी डॉक्टर विजयपाल जी, डॉक्टर दीक्षित, और मैं देखता हूं कि सबसे पहले जो मिलने वाले थे वो थे बाजवा साहब, जिनके साथ हमने मिलके बहुत काम किया था और हम इनको मशरूम के किंग के नाम से जानते हैं। डॉक्टर साहब प्रोफेसर धीर सिंह जी ने जब मेरे को कहा था कि डॉक्टर साहब मेरे लिए टाइम निकालो और इस प्रोग्राम में आना है, तो मेरे लिए खुशी कोई सीमा नहीं थी सर। हालांकि कई ओवरलैपिंग काम थे सर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं 8 साल अटारी का डायरेक्टर रहा था, तो मुझे लगता है गोसाई साहब के साथ पहला प्रोग्राम हमने टीवी को लेके आए थे सर, यहाँ पर किसान दूरदर्शन। और सबसे पहले प्रोग्राम अपन ने यहीं इसी एनडीआरआई के कैंपस के अंदर ही हमने फिल्माया था सर। और जहाँ बात आती है दूध उत्पादन की, डेयरी की, तो किसान भाइयों से ज़्यादा तो मैं मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, क्योंकि उनका योगदान बहुत बड़ा है। तो पशु की जो बात है वो एक हमारा अभिन्न अंग है, और उसी के कारण जब आप देखेंगे कि 10,000 या 8,000 साल पहले जब सोसाइटी या डोमेस्टिकेशन का काम स्टार्ट हुआ था, एनिमल हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट थे। और आज भी उस चीज़ ने ये प्रूव कर दिया है कि बगैर एनिमल की ग्रोथ के, बगैर उसके वैल्यू एडिशन के, हम जो इनकम की बात करते हैं किसान के। 2 जगह पे गया तो मेरे को कुछ किसान मिलने भी आए कि जी हमने भी एनडीआरआई से ट्रेनिंग ली हुई है। तो सिर्फ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ही आपने नहीं किया है, आपने अपना एक स्थान भी बनाया है स्टेट लेवल के ऊपर, डिफरेंट स्टेट्स के साथ किसानों को और ट्रेनिंग करके आपने ये दिखाया कि किस तरह से वैज्ञानिक तरीके से आप एनिमल का प्रोडक्शन कर सकते हैं और किस तरह से हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। देखो, जहाँ फसलों की बात करते हैं तो फसल तो 6 महीने में 1 बार आती है, साल में 2 बार आती है, या 3 फसल लेंगे तो 3 बार आएंगे। लेकिन किसान को भी तो पैसा रोज चाहिए, उसके भी बच्चे हैं, उसको भी सामान खरीदना होता है, उसके अंदर उसके घर में भी तो खाना बनता है, तो पैसे की तो जरूरत किसानों को भी होती है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विषय है एनिमल प्रोडक्शन या एनिमल पशु विज्ञान से हम डेली इनकम भी कर सकते हैं। उसकी इधर उधर पड़ोस में निकल गई ताकि इसको पता लगे कि वर्मी कंपोस्ट की क्या वैल्यू है। तो जब वो वर्मी कंपोस्ट वाला लेने आया तो वो लेके जब जाने लगा तो उसने 1000 रुपए दिए उसको। और जब उसकी माता जी आए जब, तो बोले उसने भाई वो बंदा आ गया था जिसने बैग दे दिए, बोले जी दे दिए माता जी, 1000 रुपये भी दे गया वो। ये किस चीज की है? बोले ये बना के बेची है, तो उसके पैसे दिए। उसकी बहू इतनी खुश हुई, बोले इसके अंदर पैसे भी मिलते हैं। और इस तरह से वो परिवार आज के दिन ना उस एरिया के अंदर, अपने गांव और आसपास के एरिया के अंदर वर्मी कंपोस्ट देने वाले, सप्लाई करने वाले भी हो गए। मेरा भाव ये था कि इस तरह से कॉमन जो परिवार हैं हमारे सोसाइटी के अंदर, वो एनिमल के कारण एग्जिस्ट करते हैं। एनडीआरआई ने किसानों के लिए बहुत साइंटिफिक तरीके से जो तरक्की की है, जो तकनीक दूर नहीं जब क्लोन से पैदा हुए बच्चे
और उनका सीमन घर घर और AI के लिए यूज होगा। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, लगभग करोड़ ऑफ द बिजनेस है। तो मेरा ये एक मानना है कि आज का वक्त बदल गया है, हमें अपने जितने भी युवा हैं उनको समझना चाहिए। इसीलिए हमने एक नारा दिया है अपने खुद संस्थान के लिए कि जो डिग्री पहले थी, हमने डिग्री से नौकरी ली, आज हम यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे पास उतनी संसाधन नहीं है जितने कि हमारा एक उद्यमी, एक स्टूडेंट बीटेक के करके और अपनी अगर कंपनी चलाता है, या इसीलिए मैंने अपने सभी स्टूडेंट्स को भी एक नारा दिया है कि D2C, आप डिग्री लीजिए और कंपनी खोलिए। उसके बहुत सारे हमारे रिप्रेजेंटेटिव किसान हैं, राम सिंह जी हैं, विकास जी हैं, और बहुत सारे फार्मर इतने हैं। अभी एक हमारे पास साहिब जो मुर्रा लेके आया हुआ है, उसके साथ मैं बात कर रहा था। He has a very good एक्चुअली, उसने जो इस्टेब्लिशमेंट किया है, मैं चाहता हूं कि उसको भी हमने, भारत सरकार ने भी अभी एक प्रोग्राम बना रखा है कि जितने फार्मर्स हैं वो बहुत रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसे किसान हमारे राम सिंह जी हैं, हम उनको प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस में इंक्लूड कर रहे हैं। वो भी ये प्रोफेसर हैं, क्योंकि प्रोफेसर क्या होता है, प्रोफेसर की अगर आप डिफिनेशन दें, जो हम पढ़ करके जो है किसी काम को बताने के लिए और सीखते हैं, हम किताबों में पढ़ करके सीखते हैं। आप लोग वो है जो किताब करने के बाद जो पढ़ करके जो हम काम करना चाहते हैं, बिना किताब पढ़ करके आपने जो काम कर रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस को इंक्लूड करने के लिए, उनको पाठ्यक्रम में इंक्लूड करने के लिए भी है। और मैं जल्दी से बहुत सारी एक लिस्ट बनाई है जिसको हम वेबसाइट पे डालेंगे, और इन सबको बुला करके अपने वहाँ जितने भी स्कूल और जितने भी ट्रेनिंग है उनको इन्वॉल्वमेंट करेंगे, जिससे कि लोग सीखें। मैं ये चाहता हूं कि किसान क्यों नहीं कोऑपरेटिव, भारत सरकार ने एक कोऑपरेटिव भी बनाया। अगर सारा किसान कोऑपरेटिव की तरह बन जाए, पूरे भारतवर्ष का किसान अगर एक कोऑपरेटिव बना ले और अपने डिफरेंट रीजन के अंदर अपने रीजनल उसको बना ले, तो ये समझ लीजिए कि फार्मिंग जो है, और खाना सबको चाहिए, दूध सबको चाहिए, मछली सबको चाहिए, जिसको जो पसंद है। क्योंकि फूड सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको खाना पेट से देना। फूड सिक्योरिटी का मतलब है आपको स्वादिष्ट खाना भी देना है, अच्छा खाना भी देना है, क्वालिटी भी देना है। इसके अंदर सारा व्यवसाय आता है। अगर हमारे सारे फार्मर एक कोऑपरेटिव बना ले देश के अंदर, हर कोऑपरेटिव डिफरेंट हो, चाहे वो फूड ग्रेन का कोऑपरेटिव हो, चाहे वो डेयरी सेक्टर का हो, चाहे वो चला सकते हैं। और इसका सिंपल एग्जाम्पल एक है, और जो कोऑपरेटिव सबसे पहले डेयरी में है, सबसे वर्ल्ड में, और उसी के सक्सेस की वजह से कोऑपरेटिव में भारत सरकार ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बना दी। उस कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री का देख करके, समान करके अगर आप देखें तो एक अमूल हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव है जो कोऑपरेटिव से सक्सेस है और डेयरी सेक्टर में सक्सेस है। अगर आप देखें तो उस कोऑपरेटिव की सक्सेस इतनी बढ़ गई है कि लगभग भारत सरकार के पूरे भारतवर्ष में वो कोऑपरेटिव केवल भारत देश में ही नहीं जा करके, वो विदेश में भी वो कोऑपरेटिव काम करने जा रही है। और अमेरिका के अंदर रिसेंटली टेक्सास में और न्यू जर्सी में हमारा अमूल का प्लांट लगने जा रहा है। अगर इसी तरह किसान, हमारा भाई, हमारे यूथ, हम लोग मिल करके किसान कोऑपरेटिव बना ले, तो किसी अमूल और किसी कोऑपरेटिव, भारत सरकार की किसी कोऑपरेटिव की जरूरत नहीं है। जमीन आपके पास है, एनिमल आपके पास है, कोऑपरेटिव बनाइए, और उस कोऑपरेटिव के हिसाब से आप अपनी जितनी भी हैं, अगर भारत सरकार कुछ आपको सुविधाएं दे रही है, आप अपना प्राइस, क्योंकि एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कोई भी किसान अपने प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। लेकिन अब वो दिन आ गया है, हमारे बहुत सारे किसान हैं जो कि 100 रुपये में भी दूध बेचते हैं। आपको अगर क्वालिटी इंश्योर कर दीजिए, क्योंकि ये फूड है, आने वाले दिनों में क्वालिटी इज गोइंग टू बी। NDRI का घी आप अगर देखिए तो हमारे पास इतना प्रेशर NDRI का घी है, क्यों? क्योंकि लोगों को विश्वास है कि NDRI एक बार संस्थान है, भारत सरकार की संस्था है, और उसको क्वालिटी पे अगर आप उसको कर लीजिए। मैं आगे अभी हमने अपने एनिमल हस्बेंड्री के जो सेक्रेटरी उनसे बात कर रहे थे, मैं ये चाहता हूं कि जो हमारे संस्थान है, वो तो हम रिसर्च जो करते हैं वो 10 साल 15 साल के बाद लगती है। आपको बताते हुए, जैसे कि हमारे महा उप निदेशक साहब ने बताया, क्लोनिंग हमने शुरू की थी 2007 में। आज वो जाकर के 2007 से शुरू हुई क्लोनिंग। हम सक्षम हैं किसी भी एनिमल को, चाहे वो 40 लीटर दूध देती हो, चाहे 70 लीटर दूध देती हो, चाहे 50 लीटर, मैं उसको 1 साल के अंदर डबल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और फिर उस एनिमल को लेकर के उससे भूण निकाल करके, उससे ओसाइड निकाल करके 1 साल के अंदर कम से कम 10 20 25 एनिमल बनाए जा सकते हैं। तो ये तो फीमेल में भी है, और उसी तरह हम जो है मेल के अंदर भी बना रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी 10 साल पर 2007 में चल करके लगभग 15 साल लग गए, आज हम बना रहे हैं।
साथियों, ये राष्ट्रीय डेयरी मेला 28 फरवरी और 1 मार्च 2025 को भी चल रहा है। आप इसमें ज़रूर आएं और आकर देखें, पशुपालकों से मिलें। नमस्कार।